हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर बिलाल मंशा। आज एक कमर्शियल था, उसकी हमने 4th फ्लोर की स्लैब चेक करनी थी, तो इधर मैंने सोचा कुछ आपको भी बता दूं। आज की जो वीडियो इसको बनाने का मकसद कि आपको जो है ना बीम की रीइंफोर्समेंट के बारे में बता दूं कि बीम में कैसे सरिया डिजाइन किया जाता है और इसकी जो है टेंशन कहाँ पर क्रिएट होती है, इसका मैक्सिमम पॉजिटिव लोड कहाँ पर होता है और मैक्सिमम नेगेटिव लोड कहाँ पर होता है, और इसकी जो अक्सा बार होती है उसकी कटिंग लेंथ कितनी होती है और जो इसकी मेंस बार होती है उसकी कटिंग लेंथ कितनी होती है। चलिए हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। उससे पहले चैनल्स को बिलाल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी को लाजमी फॉलो एंड लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये बीम है, इसकी जो विड्थ और हाइट है, इसकी जो विड्थ है वो 18 इंच है और इसकी जो हाइट है वो भी 18 इंच है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसकी दो बार्स होती हैं, एक तो टॉप बार्स और दूसरी बॉटम बार्स। टॉप बार्स में ये होता है कि दो तरह की बार्स होती हैं, एक तो टॉप मेन बार और दूसरी होती है टॉप एक्स्ट्रा बार्स या नेगेटिव बार्स। सेम एज इट इज नीचे वाली बार्स होती हैं बॉटम बार्स और एक्स्ट्रा बॉटम बार्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें टॉप बार्स कौन सी होती हैं। ये एक कॉलम ये वाला, एक कॉलम वो वाला है। तो जो बार्स हमारी कॉलम टू कॉलम आकर रेस्ट करे वो हमारी मेंस बार होती है। अब इसमें टॉप बार्स भी आ जाती हैं, टॉप मेन बार और जो होती है बॉटम मेन बार्स, यानी कि जो इस कॉलम से शुरू हो और उस कॉलम पर जाकर खत्म हो जाए वो हमारे पास होगी मेन बार्स। इसमें टॉप मेन बार भी हैं और बॉटम मेन बार भी हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्स्ट्रा बार्स जो है वो कौन सी हैं। अब सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बनता है कि एक्स्ट्रा बार कहाँ पर डाली जाती है। एक्स्ट्रा बार वहां पर डाली जाती है जहां पर टेंशन क्रिएट हो रहा हो। हम टेंशन को कंट्रोल करने के लिए एक्स्ट्रा स्टील डिजाइन करते हैं और उसके बाद जहां पर कंप्रेशन होता है वहां पर हम कंक्रीट की क्वांटिटी बढ़ाते हैं। हाँ, आपको बताता हूँ कि जो एक्स्ट्रा बार है, अब बीम का जो झुकाव होता है बिल्कुल सेंटर में होता है, सही है। तो जो मैक्सिमम लोड होता है वो बिल्कुल बीम के सेंटर में होता है। तो जब बीम सेंटर में होगा वो नीचे की तरफ जाएगा, तो बीम का जो मैक्सिमम लोड होगा वो बीम के बिल्कुल सेंटर में होगा। तो उसको हम कवर करने के लिए फिर बॉटम एक्स्ट्रा बार डिजाइन करते हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ, आए ये चेक करें। ये जो बार्स आ रही हैं ये हमारे पास बॉटम एक्स्ट्रा बार है। अब इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए इसको हमने इसी हिसाब से देखना है कि इसका जो हमारे पास टोटल स्पैन है बीम का कॉलम टू कॉलम, उसको हमने दोनों साइडों से L/8 पर डिवाइड कर देना है और जो टोटल है उसमें से माइनस कर देना है। फॉर एग्जाम्पल करें हमारे पास 30 फुट है तो इसको L/8 पर डिवाइड कर देंगे, उधर से भी L/8 पर डिवाइड कर देंगे। उसके बाद जो सेंटर में मैश बचेगी वो हमारी बॉटम एक्स्ट्रा बार की होगी। और अब आते हैं साइड वाली जो एक्स्ट्रा बार है वो कैसे, इसमें टेंशन कैसे क्रिएट होता है। उसमें ये होता है कि हमारे पास जैसे बीम सेंटर से झुका और साइडों से अप होगा, साइड से अप होगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिर हम जो है ना एक्स्ट्रा बार, टॉप एक्स्ट्रा बार डिजाइन करते हैं। तो उसकी कितनी लेंथ होनी चाहिए, उसकी जो लेंथ है वो आप L/4 पर डिवाइड कर देंगे। हमारे पास 30 फुट का स्पैन है, उसको हम 4 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास तकरीबन ऑलमोस्ट 7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आए दिखाता हूँ इसकी एक्स्ट्रा बार जो है वो कहाँ पर होती है। टॉप वाली वो हमारे पास ये वाली एक्स्ट्रा बार है, ठीक है, ये वाली, ये तकरीबन 7-8 फीट है। ये तो आपको बीम की रीइंफोर्समेंट के बारे में बता दी। हाँ, एक जो लाजमी चीज है वो ये है कि आपने इसको साइडों पर L लाजमी लगाने, जिस तरह इन्होंने लगाए हुए हैं ये L लाजमी लगाने हैं। अब बताता हूँ कि बीम की सेफ्टी के लिए क्या चीज जरूरी है। बीम की सेफ्टी के लिए सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है कि इसकी तीनों साइडों से आपको कवर, क्लियर कवर, कंक्रीट कवर मिल रहा है तो फिट है। अब देखें, दिखाएं आगे, ये देखें आप, इधर बिल्कुल शटरिंग के साथ लगा हुआ है, ठीक है, और इस साइड पर इन्होंने 3 इंच छोड़ा हुआ है। हालांकि इसका जो बीम का साइड से क्लियर कवर होता है आपका 30 mm होता है, ठीक है, और जो बॉटम से इसका कवर होता है वो 20 mm या 25 mm कर सकते हैं। अब इन्होंने नीचे तो स्पेसर दिए हुए हैं, चेक करें, ये स्पेसर देने, इसको स्पेसर देने का तरीका क्या, अब इन्होंने गलत किया है। कुछ जो है स्पेसर बार्स के नीचे दे दिए बॉटम बार्स के, और कुछ जो है रिंग के। इसको जो प्रॉपर तरीका आपने इसको रिंग के नीचे देना है और हर 3 फीट के फासले के बाद देना है। और इसमें एक और चीज है वो भी इन्होंने नहीं दी, वो हमारे पास होता है स्टील बार। स्टील बार बेसिकली मेन बार और जो हमारी एक्स्ट्रा बार है उनके दरमियान जो स्पेसिंग है उसको बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया है, उसकी स्पेसिंग को बरकरार रखने के लिए दे देता है। वो इस तरह आप इसको, इस तरह उसको पिन भी बोलते हैं,
ठीक है, वो इस तरह होगी, वो इन दोनों के दरमियान जो है ना खला को रखने के लिए फिर दी जाती है। तो इन्होंने बेसिकली इधर नहीं दी, उसका जो डाया वो हमारे पास 25 mm होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो कंक्रीट है उसका साइज 20 mm है जो उससे डाउन होती है। तो इस बेहतर है कि आप इसको 25 mm इस्तेमाल करें ताकि हमारी कंक्रीट है वो इजीली पासिंग हो सके। तो आज की वीडियो में आप वो जो है ना बीम के बारे में बताया था, अगर कोई चीज नहीं समझ लगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको कमेंट में इसका रिप्लाई दिया जाएगा। हमारे चैनल को लाइक एंड फॉलो जरूर कीजिएगा, नमाज जरूर पढ़िएगा क्योंकि नमाज का क्वेश्चन सबसे पहले किया जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।